नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले एपिसोड में हम लोग आप लोगों के दिमाग से एक पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दरअसल इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो यादव सरनेम लिखते हैं और बहुत सारे लोग यादव लोगों को ये कहते हैं कि तुम लोग यादव हो ही नहीं। दरअसल यादव लोगों की मृत्यु तो भगवान श्री कृष्ण के टाइम पर ही हो गई थी। माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दी थी ना कि तुम्हारा वंश भी हमारे वंश की तरह ही खत्म हो जाएगा। क्या हुआ था मैं बताता हूं। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, कौरव वंश पूरी तरह से समाप्त हो गया, तब गांधारी रोते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास आई और बोली कि तुम्हारी वजह से हमारा पूरा कुल खत्म हो गया। उसी की तरह देख लेना, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा कुल भी, तुम्हारा वंश भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण भी उनके ये श्राप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन क्या ये बात सच है? क्या सचमुच में जितने भी यादव थे उनका वंश खत्म हो गया था? मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके लिए कंप्लीटली अभी के टाइम को छोड़ के आपको चलना होगा द्वापर युग में। इमेजिन करो, अभी आपके सामने महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका है। गांधारी भगवान श्री कृष्ण के सामने आई है और उन्हें श्राप दी कि जिस तरह से मेरे वंश का नाश हो गया उस तरह से तुम्हारे वंश का भी नाश हो जाएगा। गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को उनके वंश का नाश होने का श्राप दी थी, ना कि पूरे यादव वंश। यादव वंश के बहुत सारे लोग द्वारका में एग्जिस्ट करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने उस श्राप को एक्सेप्ट किए और इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण का जो वंश था, मतलब उनका यादव वंश, उनके परिवार के लोग, उन लोगों का विनाश हो गया। अब उनका विनाश कैसे हुआ? श्राप तो उन्होंने दे दी। ऐसी थोड़ी हुआ होगा कि अपने आप सभी लोगों की मृत्यु हो गई। इसके पीछे की एक बहुत ही अनोखी कथा है जो आज तक रामायण, महाभारत, कोई भी माइथोलॉजिकल सीरियल में डिस्कस नहीं की गई। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को वो कथा सुनाएंगे कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण, भगवान का कुल, जो भगवान के अवतार थे, सबसे बड़े अवतार कहे जाने वाले श्री कृष्ण जी थे, उनके वंश का कैसे विनाश हो गया उन्हीं के रहते हुए। इस कथा को समझने के लिए हम चलते हैं महाभारत के युद्ध के और थोड़ा सा आगे। भगवान श्री कृष्ण ने वो श्राप एक्सेप्ट किए और कुछ ही समय बाद अपनी द्वारका नगरी की तरफ प्रस्थान कर दिए। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण ने 30 साल तक और राज किया और 30 साल बाद आया वो दिन जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण के पूरे वंश का विनाश हो गया। दरअसल भगवान श्री कृष्ण का एक बेटा था, सांब नाम का। किसका बेटा था? भगवान श्री कृष्ण और जामवंती का। जामवंती कौन? जामवंत जी की बेटी। जामवंत कौन? जो भगवान राम के साथ वो वाले युद्ध में शामिल हुए थे ना, जामवंत, उनकी बेटी थी जामवंती। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ था। ये भगवान श्री कृष्ण की तीसरी पत्नी थी। उन दोनों का ही बेटा था सांब। सांब दरअसल एक ऐसा राजकुमार हुआ द्वारका का जो कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था। मांस, मदिरा, उल्टे सीधे काम, इसके शौक थे। भगवान श्री कृष्ण और सांब की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमेशा सब लोगों को सही रास्ते में चलना ही सिखाते थे, सही कार्य करना ही सिखाते थे। लेकिन सांब का ऐसा सिस्टम था कि वो उल्टे काम ही करता था। हर टाइम नशे में चूर रहता था, जुआ खेलता था और स्त्रियों को परेशान करता था, बुजुर्गों की इज्जत नहीं करता था, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था, बिल्कुल ऐसे ही घूमते रहता था। तो भगवान श्री कृष्ण उससे ज्यादा बहस नहीं करते थे। एक बार क्या हुआ, सांब अपने दोस्तों के साथ नशे में चूर था, शराब पिया हुआ था। एक दिन क्या हुआ, सांब अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा नशे में चूर हो गया था। इन लोगों ने सोचा कि कुछ तो खुरापत्ती करते हैं, कुछ दिनों से मस्ती नहीं की है, ऐसे सूखा सूखा टाइम जा रहा है, बोर हो रहा है। तभी उसी समय दुर्वासा ऋषि की एंट्री होती है द्वारका नगरी में। वो भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका आए हुए थे। अब जैसे ये बात सांब और उसके दोस्तों को पता चलती है तो वो लोग सोचते हैं कि हम लोग तो दुर्वासा ऋषि के ही मजे लेंगे। अब ये लोग क्या करते हैं, स्त्री का रूप धारण कर लेते हैं, साड़ी वाड़ी पहन लेते हैं और पेट में कुछ लगा लेते हैं और दुर्वासा ऋषि के सामने पहुंच जाते हैं। बोलते हैं कि हे महामुनि, मैं प्रेग्नेंट हूं, आप मुझे बताइए कि मेरे गर्भ से किसका जन्म होगा, लड़के का होगा या लड़की का होगा। अब भाई दुर्वासा ऋषि तो महामुनि थे, बहुत ही तेजस्वी ऋषि थे। माना जाता है कि वो भी कोई भगवान के अवतार थे, कोई भगवान के अंश थे। एक्चुअली वो जितने ज्यादा इंटेलिजेंट थे ना, उतने ही ज्यादा गुस्से वाले भी थे। शायद भगवान शिव के अवतार थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिए। खैर, दुर्वासा ऋषि के सामने आके वो ऐसी बातें करता है। अब दुर्वासा ऋषि समझ जाते हैं कि ये बच्चा है,
नशे में ऐसी हरकतें कर रहा है तो उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। एक दो बार मना करते हैं लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, छेड़ने लगता है ऋषि जी को। क्रोध में आकर वो उसे श्राप दे देते हैं, तू एक स्त्री नहीं है, तू एक पुरुष है, लेकिन फिर भी आज से ठीक 7 दिनों बाद तूने मुझे परेशान किया है ना, इसकी वजह से ही तेरे गर्भ से एक लोहे की छड़ का जन्म होगा और वही लोहे की छड़ तेरे वंश के नाश का कारण बनेगी। तू और तेरी वो लोहे की छड़ तेरे वंश को पूरी तरह से खत्म कर देगी। अब घबराकर साम और उसके दोस्त वहां से भाग जाते हैं। दुर्वासा ऋषि भी क्रोध में आके द्वारका से वापस चले जाते हैं। अब ये बात जंगल में लगी हुई आग की तरह फैलती है और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को पता चलती है तो वो लोग सभा बैठाते हैं। अब सभा में चर्चा हो रही है कि कैसे सब कुछ ठीक किया जाए। तभी भगवान श्री कृष्ण खड़े होकर कहते हैं कि श्राप तो दुर्वासा ऋषि ने दिए हैं, तो ये श्राप कभी खाली नहीं जाएगा। अब जो उन्होंने कह दिया वो होकर ही रहेगा। लेकिन बलराम जी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं बातों को, बोलते हैं कि मैं अपनी आंखों के सामने अपने वंश का नाश होते हुए नहीं देखूंगा, मैं जरूर कुछ ना कुछ कर लूंगा। 7 दिन बीत जाते, लेकिन 7 दिन बीतने से पहले पहले ना बलराम जी ये सभा से बाहर निकल के दारू को, शराब को कंप्लीटली द्वारका में बैन कर देते। द्वारका में अब कोई शराब ला भी नहीं सकता था, सेवन करना तो बहुत दूर की बात है। अब 7 दिन कटते हैं। 7 दिन बाद जन्म होता है लोहे की छड़ का साम के गर्भ से। अब जैसे ही जन्म होता है ना, बलराम जी तुरंत वहां पे पहुंचते हैं और जो उनके सैनिक सिपाही लोग होते हैं ना, उनको बोलते हैं कि इसका ना तुम चूर्ण बना दो, इसको पीस दो, खत्म कर दो रॉड को और पास के कोई समुद्र में ले जाकर फेंक दो, ये नहीं चाहिए हमको, हमारी नगरी से दूर लेके जाओ इसे। तो वो लोग भी यही करते हैं, वो लोहे की छड़ लेते हैं और उसका पूरा पाउडर बना देते हैं और उसे समुद्र के किनारे फेंक देते हैं। अब सब लोग सोचते हैं कि चलो श्राप खत्म हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब ये लोग खुशी मनाने लगते हैं, लेकिन शराब तो हो चुकी थी बैन, तो इनकी खुशी भी सूखी सूखी चल रही थी। अब एक दिन साम और उसके और दोस्त इकट्ठे होते हैं और फिर बात होती है, बड़ा सूखा सूखा सा टाइम जा रहा है, श्राप वाप तो सब खत्म हो गया, थोड़ा इंतजाम करो। अब साम कहता है कि बलराम जो मेरे ज्येष्ठ पिता है, उन्होंने द्वारका में भाई बैन लगा दिए, अगर आप लोग कहीं से जुगाड़ कर सकते हो तो कर लो। तब उनका एक मित्र था, वो कहता है कि मैं जुगाड़ करवा सकता हूँ, मेरी नगरी में जरूर मिल जाएगा। तो साम कहते हैं कि नेकी और पूछ पूछ, जल्दी से इंतजाम किया जाए। ठीक कुछ ही घंटों में शराब उन लोगों के पास पहुंच जाती है। ये लोग कहीं अपने अड्डे पर बैठ के शराब पी ही रहे थे कि अचानक से लोगों के बीच में कहासुनी होने लगती है। अब कहासुनी के बीच में ही साम की पत्नी की एंट्री होती है। अब जैसे ही साम अपनी पत्नी की तरफ देखता है, क्रोध में आ जाता है, बोलते हैं कि तुम यहाँ स्त्रियों की जगह नहीं है, तुम यहाँ पे कहां से आ गई, तुम निकलो यहाँ से। वो रोकने की कोशिश करती है, समझाने की कोशिश करती है कि आपकी इस शराब की वजह से ही कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, हमारे वंश का नाश होते होते बचा है और अभी भी वो श्राप खत्म नहीं हुआ है। तो आप समझ क्यों नहीं रहे, आप शराब का इतना सेवन क्यों कर रहे हो, आप क्यों लड़ाई झगड़े कर रहे हो। क्रोध में चिल्ला देता है और भगा देता है अपनी पत्नी को। अब वो रोते रोते रास्ते में जाने लगती है, लेकिन रास्ते में अचानक से उसे बलराम जी मिल जाते हैं। बलराम जी उससे पूछते रोने का कारण और वो रोते रोते सब कुछ बता देती है। बलराम जी क्रोध में आ जाते हैं और क्रोध में भागते हुए सीधे उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर सांब और उसके दोस्त शराब का सेवन कर रहे थे और अपनी मस्ती अलग ही कर रहे थे। बलराम जी क्रोध में आके कहासुनी करने लगते हैं और गुस्से में आके उसके दोस्तों को भगाने लगते हैं। जैसे ये बात श्री कृष्ण को पता चलती है तो कृष्ण भगवान भी क्रोध में आके दौड़ते दौड़ते कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए बलराम जी के गुस्से की वजह से, वो भी वहां पे पहुंचते हैं। तो वो लोग श्री कृष्ण भगवान को भी उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, साम और साम के दोस्त। अब इस बात की वजह से बलराम जी को बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है। ये बहस होते होते वो लोग बाहर निकलते और समुद्र के पास पहुंच जाते हैं। बलराम जी को भी गुस्सा आया, कृष्ण भगवान को भी गुस्सा आया। अब ये लोग उनको फटकार लगाने के लिए एक घास उखाड़ते हैं। वो घास वही घास थी जो वो लोहे की छड़ के पाउडर वहां पे छिड़कने की वजह से पैदा हो गई थी। जैसे ही बलराम जी उस घास को तोड़ते हैं तो वो घास लोहे की छड़ में तब्दील हो जाती है। श्री कृष्ण जी भी क्रोध में आके उस घास को तोड़ते हैं, वो एक और लोहे की छड़ में तब्दील हो जाती है। अब यहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम, और इधर पे साम के दोस्त। ये लोग बिल्कुल नशे में धुत थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे और हाथ उठाने की भी कोशिश किए थे।
तब क्रोध में आके ये लोगों ने वो घास उखाड़कर इन लोगों के ऊपर वार करना शुरू किया। बहुत ज्यादा क्रोध में आ गए थे, बात बिल्कुल नाक के ऊपर चली गई थी। अब लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि द्वारका के नॉर्मल लोग भी इस लड़ाई में हिस्सा ले लेते। कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण और बलराम की तरफ, और कुछ लोग जो ऐसे नशे करने वाले लोग होंगे, मांस मदिरा करने वाले लोग होंगे, वो लोग सांब और उसके दोस्तों की तरफ। ऐसे करते करते बहुत लड़ाई होती है, बहुत लड़ाई होती है और सब लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध में केवल 3 लोग बच पाते हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलराम और इनका एक और साथी। अब क्या हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया, जितने भी पुरुष थे वो खत्म हो गए, सिर्फ स्त्रियां ही बच पाई। तो भगवान श्री कृष्ण उस तीसरे साथी को जो युद्ध में बचता है उससे कहते हैं कि तुम जाओ हस्तिनापुर और अर्जुन से बात करो, वो आएगा और हमारी स्त्रियों को बचाएगा, अपने जो समझ लो अपना ये हस्तिनापुर है वहां पर लेके जाएगा और सब लोगों को ठीक रखेगा। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण उस तीसरे साथी को रवाना कर देते हैं। और जैसे ही तीसरा साथी हस्तिनापुर के लिए निकलता है तो भगवान बलराम यहाँ पर एक समुद्र में अपनी जल समाधि लेने के लिए चले जाते, क्योंकि वो नाग देवता के अवतार थे। और यहाँ से भगवान श्री कृष्ण भी एक जंगल में अपने देह को त्याग करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे भगवान बलराम अपनी जल समाधि ले लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण अपने समाधि लेने की उसमें बैठे हुए थे कि अचानक से वहां पे एक भील की एंट्री होती है, जो भगवान श्री कृष्ण के चमकते हुए पैरों को हिरण की आंखें समझ लेता है और तीर से उनके पैरों पर वार कर देता है, जिसकी वजह से ही भगवान श्री कृष्ण अपना देह त्याग देते हैं। अब ये भील था कौन? भील दरअसल बाली था, पिछले जन्म में बाली था, जिसे भगवान राम ने छिपकर एक पेड़ के पीछे से मारा था। क्यों? क्योंकि बाली को वरदान था कि कोई तुम्हें सामने से नहीं मार सकता, छुपकर ही मार पाएगा, पीठ पीछे ही मार पाएगा। इस वजह से भगवान राम ने उसे छुपकर पीठ पीछे मारे थे। अब उसी वजह से जो बाली की पत्नी थी तारा ने भगवान राम को श्राप दी थी कि जिस तरह से आपने छिपकर मेरी पति की हत्या की है, उसी प्रकार से आपकी मृत्यु का कारण भी ऐसे कोई छिपकर ही मारने वाला व्यक्ति बनेगा, और वो कोई और नहीं, मेरे ही पति होंगे जो अगले जन्म में आपकी मृत्यु के कारण बनेंगे। भगवान राम भी हाथ जोड़कर वो श्राप को एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण बहुत डाउन टू अर्थ थे। फिर क्या होता है, अब भगवान श्री कृष्ण भी अपना देह त्याग देते हैं। अब जितनी भी स्त्रियां थी वो हस्तिनापुर चली जाती है और फिर ये वंश आगे बढ़ता है। दरअसल अब आप लोग कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण तो भगवान थे, वो चाहते तो अपने वंश को बचा सकते थे, तो फिर क्यों नहीं बताया? तो मैं आप लोगों को बता दूं, भगवान श्री कृष्ण ने अपने वंश को इसलिए नहीं बचाया क्योंकि भाई बड़ी सिंपल सी बात है, भगवान श्री कृष्ण को ये बात मालूम थी कि ये अंत चल रहा है द्वापर युग का, अब कलयुग आने वाला है। कलयुग आने वाला है तो यहाँ पे जितने भी लोग थे उनकी मृत्यु होना तो जरूरी है ना, तभी तो नए लोगों का जन्म होगा, नया युग की शुरुआत होगी। अरे अगर कोई पुरानी चीज खत्म ही नहीं होगी, अगर आप लोग कोई कपड़े पहन रहे हैं, वो कपड़े या तो पुराने नहीं होंगे या तो फटेंगे नहीं, तो हम नए कपड़े तो खरीदेंगे नहीं ना। तो वैसे यहाँ पे कैसा था कि जो द्वापर युग के जो श्री कृष्ण जी के कुछ वंश के लोग थे ना, ये लोग गलत रास्ते में चले गए थे। जैसे शाम की बात कर लो, शाम के दोस्तों की बात कर लो, मांस मंदिरा का सेवन करने लगे थे, स्त्रियों को परेशान करने लगे थे, ऋषि मुनियों की इज्जत नहीं कर रहे थे, ये लोग बिगड़ चुके थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने नए युग की नींव डालने के लिए ही तो कौरवों का अंत करवाया था अर्जुन के हाथों। तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए थे कि अब कौरवों की राह में ही ये लोग चलने लगे हैं, तो इन लोगों की मृत्यु होना भी जरूरी है, तभी तो नए युग की शुरुआत होगी, नए लोग आएंगे और फिर सब कुछ नया फिर से शुरू होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने वंश का अंत होने से नहीं रोके और उनके वंश का अंत हुआ और फिर कलयुग की शुरुआत हुई। तो ऐसी थी वो कथा जिससे आपको पता चला कि भगवान श्री कृष्ण के वंश का अंत कैसे हुआ और जो आज के यादव है वो कौन यादव है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले यूनिक वीडियो मैं लेके आते रहता हूं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। चलिए हम कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।